2 लाख के पार जाएगा सोना? क्या अभी की गिरावट सिर्फ दिखावा है? क्या गोल्ड में शांति सुनामी से पहले का संकेत? यह सवाल इसलिए क्योंकि जर्मनी का दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि ड्यूश बैंक ने एक ऐसा अनुमान लगाया है जिससे ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई है। बैंक के मुताबिक आने वाले 5 सालों में सोने की कीमत $8,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। अब अगर इसे भारतीय रुपए में समझें तो 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 2,36,000 के आसपास जा सकती है। मतलब आसमान पर पहुंच सकती हैं, आम आदमी के पहुंच से सीधे बाहर। बताएंगे कैसे, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज के रेट्स पर डाल लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड 5 जून वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 449 रुपए चढ़कर 1,49,499 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX सिल्वर 5 मई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1,902 रुपए की तेजी के साथ 2,35,102 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। अब आते हैं इस सवाल पर कि गोल्ड प्राइस कैसे 2 लाख के पार जा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है दुनिया भर में तेजी से बढ़ता डी-डॉलराइजेशन ट्रेंड। पहले जहां ग्लोबल रिजर्व में US डॉलर का दबदबा 60% से ज्यादा था, अब यह घटकर करीब 40% रह गया है। वहीं सोने का हिस्सा जो करीब 30% है, वह बढ़कर 40% तक जा सकता है। इससे साफ है कि दुनिया भर के तमाम देश डॉलर पर निर्भरता कम करके सोने को अपना नया सुरक्षा कवच बना रहे हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से सेंट्रल बैंकों ने 225 मिलियन औंस से ज्यादा सोना खरीदा है। पहले यह खरीद सिर्फ चीन, रूस और भारत जैसे बड़े देशों तक सीमित थी, लेकिन अब सऊदी अरब, कतर, मिस्र और UAE जैसे देश भी तेजी से अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, यानी कि डॉलर से निर्भरता कम करके गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है पश्चिमी देशों के संभावित प्रतिबंधों से बचाव और अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करना। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इस साल सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। साल की शुरुआत में सोने ने रिकॉर्ड हाई बनाया, लेकिन US ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने के बाद कीमतों में गिरावट आई। आमतौर पर युद्ध के समय में सोना मजबूत होता है, लेकिन इस बार कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और ग्लोबल रिस्क ऑफ माहौल ने निवेशकों को कैश बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा फेडरल रिजर्व का सख्त रुख और मजबूत डॉलर भी सोने की रैली को फिलहाल रोक रखा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना बाकी देशों के लिए महंगा हो जाता है, जिससे डिमांड कमजोर पड़ती है। लेकिन लंबी अवधि की तस्वीर अभी भी सोने के पक्ष में नजर आती है। भू राजनीतिक तनाव, डॉलर पर घटता भरोसा और सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीद, ये 3 बड़े फैक्टर सोने को आने वाले समय में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। सीधा मतलब यह है कि आज भले ही सोना थोड़ी सुस्त दिख रहा हो, लेकिन आने वाले सालों में यह ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा सेफ हेवन बन सकता है। और अगर ड्यूश बैंक का अनुमान सही साबित होता है तो सोना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि दुनिया की नई आर्थिक ताकत का प्रतीक भी बन सकता है। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।